Hello everyone, welcome to Resmi Educational Society. Now this is our part third for third video of class 12 exercise 5.1 solution. Okay, so in this video we are going to solve our questions, okay, of continuity and differentiability. ठीक? So we already discussed up to question number 2 and 3. Now from question number 4 onward we start, okay. तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सॉल्यूशंस. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन. हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन एट एक्स इक्वल टू एन पर कंटिन्यूस है कि नहीं. और एन क्या है? एन हमारा कोई एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है. बात सही है. तो सिंपल है, जैसे कि किसी एन के जगह पे यदि 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, -2 रहता, 0 रहता, जो हमारा अप्रोच रहता, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कर करके आए हैं, तो सेम अप्रोच यहाँ पे भी हम करेंगे. मान लो कि एन क्या है? पॉजिटिव. अब मानना क्या है? एन को नंबर की तरह ट्रीट करो. और गिवन भी है क्वेश्चन में कि एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? एक्स की पावर एन. तो कंटिन्यूटी के लिए हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी कंटिन्यूटी की बात आए तो हमें 3 चीज़ निकालना होगा. क्या चीज़? एफ ऑफ एन इसके केस में निकालना पड़ेगा, उसके बाद एल एच एल निकालना पड़ेगा और आर एच एल निकालना पड़ेगा. आफ्टर डैट वी इक्वेट देम. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? एफ ऑफ एन निकालते हैं. तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एन हो जाएगा. ये क्या मिल गया हमारे पास? एन टू द पावर एन. ओके, नाउ वी आर कम टू फाइंड एल एच एल. ओके, तो एल एच एल के लिए हमें क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एन माइनस एफ ऑफ एक्स. आफ्टर डैट लिमिट हम n को हटा करके h टेंडिंग्स टू 0 कर देते हैं और n माइनस एच. ऐसे ही होता है लिमिट में. उसके बाद लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ n माइनस एच. तो n माइनस एच की पावर n. अब बोल रहा है h को 0 पुट कर दो. तो h को जैसे ही तुम 0 पुट करोगे तो n माइनस 0 टू दी पावर n. ये क्या हो जाएगा? n की पावर n. बात सही है? क्लियर है जी? चलिए, बहुत सुंदर. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आर एच एल. आर एच एल में क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एन प्लस, यानी एन से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना है एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन के लिए. तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0. किसको टेंड कर रहा है? एच. और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं एन में. एच को किस में ऐड कर देंगे? हम एन में ऐड कर देंगे. तो आफ्टर एडिंग ये क्या हो जाएगा? एन से थोड़ा सा बड़ा नंबर, थोड़ा लेकिन एन के काफ़ी करीब वाला. तो लिमिट में हमें ऐसा ही कुछ चाहिए होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0. अब जहाँ जहाँ x है वहाँ n प्लस एच कर दो. तो फंक्शन हमारे पास x टू दी पावर n है, तो n प्लस एक्स की जगह पे n प्लस एच हो जाएगा पावर में n. अब 0 पुट कर दो h को, तो n प्लस 0 टू दी पावर n. तो ये हमें फिर से क्या मिल जाएगा? n टू दी पावर n. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ n. it means that it means it means that f of x is continuous at x इक्वल टू n. इसका मतलब कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है. तो ये प्रूफ हो गया. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, या इसके बाद ही लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड. हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया, जो हमें चाहिए होता. क्लियर है जी सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. हमें कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड. सेम क्वेश्चन है. ये तो काफ़ी सिंपल है. देखो, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन सभी से 1 से 4 तक मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है? आई विल एक्सप्लेन हियर दैट. यदि हम जब कभी, यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन हमें दो मिला. एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5. तो यहाँ दो फंक्शन है हमारे पास. तो अब ये दो फंक्शन हमें कंफ्यूज कर देगा कि भाई यहाँ अभी तक तो जितना हम पढ़ के आए हैं, पीछे जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उस सब में एक एक फंक्शन था. यहाँ दो फंक्शन है, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है. तो गड़बड़ कुछ नहीं है,
ये हमें हेल्प करेगा कि कौन फंक्शन कहाँ यूज करना है तुम्हें, ये चीज़ हमें हेल्प करेगा। तो x इक्वल टू 0 पे जब कभी भी हमें चेक करना है तो देखना है x यहाँ क्या है, यहाँ x डोमेन बता रहा है कि इस जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है। डोमेन इन कहने का मतलब कि x कौन कौन से वैल्यू को इनपुट के तौर पे लेगा, कौन कौन से वैल्यू को टेक इट एज इनपुट। ठीक है, डोमेन कहने का मतलब कि इनपुट, इनपुट वैल्यू। ठीक है, तो x किस किस को लेगा, तो x इक्वल टू 0 की जब बात आएगी तो देखो ग्रेटर देन 1 में तो 0 आएगा नहीं, 0 क्या है 1 से छोटा है। तो इस केस में हम कौन से फंक्शन को यूज करेंगे, इस केस में हम f ऑफ x इक्वल टू x वाले फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, चाहे LHL फाइंड करना हो चाहे RHL फाइंड करना हो, कुछ भी हो। अब आता है x इक्वल टू 1 वाले केस। x इक्वल टू 1 वाले केस में देखो कि दो हमारे पास जो गिवन है ये डोमेन, एक गिवन है लेस देन इक्वल टू 1 और एक गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा आता है कि भाई देखो यहाँ दोनों यूज आएगा। f ऑफ x इक्वल टू x जो है लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये कब कब है, या तो 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो। तो 1 के इक्वल हो वो कौन सा केस होता है, जब हम f ऑफ 1 निकालेंगे या f ऑफ a जो करेंगे। तो f ऑफ 1 के केस में एक यूज करेंगे इसका, और दूसरा केस जो लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब कि LHL में। ठीक है, और f ऑफ x इक्वल टू 5 जो है ये किस केस में यूज करेंगे, RHL में, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है। और हम पढ़ते हैं कि x टेंडिंग्स टू 1 प्लस और x टेंडिंग्स टू 1 माइनस, यानी 1 से 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, लेकिन 1 के काफ़ी करीब वाला नंबर, तो छोटा ही हुआ। भले वो 0.0000001% 1 छोटा है, 0.001 इसका डिफरेंस है। भले ही किसी a माइनस बी दो नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0.00001 है, भाई डिफरेंस तो है। ये बोल सकते हैं ना कि a बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। यदि ये चीज़ है यानी a बड़ा है तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया है, तो a ग्रेटर देन b। तो 0.00001 के लिए ही भले बड़ा तो है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखना है कि RHL LHL निकालते समय कि भाई कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे RHL के लिए, कौन सा LHL के लिए। तो वो चीज़ समझ में आ गया, कहाँ ग्रेटर देन एक्स डोमेन किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। यदि ग्रेटर देन है तो RHL में यूज होगा, लेस देन है तो LHL में यूज होगा। सिमिलरली जब आएंगे x इक्वल टू 2 की बात करोगे, x इक्वल टू 2 की देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, तो भाई ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो बस बच गया एक ही फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2 जो है इसी वाले रेंज में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 2 जो है इसी के रेंज में आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ आ जाता है कि किस तरीके से, अब देखो जब फंक्शन क्लासिफाई हो गया सबका अलग अलग कि x इक्वल टू 0 के लिए तुम्हें ये फंक्शन यूज करना है, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया कि डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x एट x इक्वल टू 0। तो ये इस क्वेश्चन को तुम इजीली कर लोगे, है ना। एक ये वाला हो सकता है कि तुम्हें अभी नहीं समझ में आया, लेकिन ये भी जो समझ गया है कोर कॉन्सेप्ट वो इजीली कर लेंगे सॉल्व, और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या हो गया कि f ऑफ x इक्वल टू 5 पर वी हैव टू चेक इट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। क्या करना है, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। सिमिलर क्वेश्चन बन गया। तो अब आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट हाउ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर। ओके, तो चलो क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। ठीक है, तो पहले हम एट x इक्वल टू 0 पर फाइंड करेंगे, एट x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 के लिए तुम्हें पता है कि भाई हमारे पास एक ही फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू x। बात समझ में आ गई, f ऑफ x इक्वल टू x, इट इज़ द ओनली वन फंक्शन। तो हमें f ऑफ 0 निकालना है, तो हम क्या कर देंगे भाई 0 हो जाएगा। LHL निकालने की जब बात आई, जब LHL निकालने की बात आई तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये भी 0 हो जाएगा। जब RHL निकालने की बात आएगी, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि RHL LHL सब 0 हो गया। यहाँ से एक चीज़ पता चला कि RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। इस इट मीन्स डैट
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इस पे फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। बात क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एट एक्स इक्वल टू 2 करते हैं। ओके, आफ्टर दैट लास्ट में हम एक्स इक्वल टू 1 वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले थर्ड वाले को करते हैं। ओके, थर्ड में एट एक्स इक्वल टू 2। अब देखो x इक्वल टू 2 तो किस रेंज में लाई करेगा, इस वाले में या इस वाले में। ये बोल रहा है 1 और 1 से छोटा या और 1 के बराबर वाले इस रेंज में आएंगे, और ये बोल रहा है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा है भाई 2। तो इसके लिए तो फंक्शन हमारा कौन है, नीचे वाला है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। और ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, ये तुम ध्यान दो तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब जब कभी भी कांस्टेंट फंक्शन आ गया, चाहे तुम x बदल के कुछ भी कर लो, उसका वैल्यू कभी चेंज होगा क्या। चाहे यहाँ पे तुम x को 1 करो, 2 करो, 3 पुट करो, या 4 करो, या कुछ भी 1000 करो, या 1 लाख करो, कुछ भी कर दो, इसका जो वैल्यू है उसमें कभी भी चेंजेस आएगा। या एफ ऑफ तुम 0 ही निकालो ना, यहाँ पे इस केस में तुम एफ ऑफ 0 भी निकालोगे तो वो भी 5 आएगा, एफ ऑफ 1 निकालोगे वो भी 5 आएगा। यानी कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या, कभी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। तो कांस्टेंट फंक्शन की कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो एक चीज़ तो ऐसे ही तुम पकड़ लोगे भाई कि यहाँ एल एच एल आर एच एल चाहे कुछ भी आ जाए, इसका तो वैल्यू चेंज होगा नहीं। तो इट मीन्स डैट क्या हो गया, ये फंक्शन ऐसे ही हो गया। यानी कि एफ ऑफ तुम यहाँ 2 भी निकालोगे तो ये भी 5 आएगा, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कांस्टेंट है। तुम एल एच एल निकालोगे तो वो भी 5 आएगा, आर एच एल निकालोगे वो भी 5 आएगा। ये तुम फाइंड करके देख लेना, क्योंकि फंक्शन हम यहाँ तुम्हें बता दिए हैं, ये फंक्शन है हमारा। तो यहाँ से भी हम क्या क्लियर कर लिए कि भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी बोल सकते हो या तुम सो भी कर सकते हो उसे। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाले को देखो, ये सेकंड वाला, एट एक्स इक्वल टू 1। ऑलरेडी हम लोग 1 और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये वाला बाकी है हमारे पास। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें पता करना है कि फंक्शन के स्थिति क्या है, किस तरीके का फंक्शन है। तो हमारे पास जो फंक्शन है अभी, ठीक है, पहले बात तो अभी फंक्शन लिखना उचित नहीं होगा, पहले समझते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलएचएल। और एलएचएल में क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस, यानी 1 से छोटा वाला वैल्यू। एलएचएल में क्या लेना है हमें, एक्स। एलएचएल में जो एक्स होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और एक्स जो है 1 से छोटा, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये तो 1 से बड़ा है, तो ये वाला है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा फंक्शन। अब तुम यहाँ पे अपना आगे का कर सकते हो कि भाई इसको h टेंडिंग्स टू 0, या तुम यहाँ पे इसको कर सकते हो कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो f ऑफ 1 माइनस एच। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ तुम 1 माइनस एच पुट कर सकते हो। ठीक है, ये तो तुम मान के चलो कि यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको तुम इधर भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर है, तो 1 माइनस एच। अब बाकी तुम यहाँ क्या करो कि जहाँ जहाँ है वहाँ 1 माइनस एच पुट कर दो, एक्स जहाँ है, तो ये 1 माइनस एच है, एच को 0 पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब आर एच एल फाइंड करो। अब भाई हमें आर एच एल फाइंड करना पड़ेगा। तो आर एच एल जब तुम फाइंड करने जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा क्या, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे लिखना नहीं है, तुम यहाँ डाल सकते हो इसे, या यहाँ कर सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। ये तो ऑलरेडी मेंशन, ओके।
यहाँ कर सकते हैं इसको कॉमा दे करके, ताकि समझ में आए। क्लियर है? तो LHL जब तुम RHL फाइंड करने जाओगे तुम्हारे लिए फंक्शन क्या होगा? देखो x हमें क्या मिल चाहिए? 1 से बड़ा। x जो हमारे पास 1 से बड़ा, तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। तो f ऑफ x इक्वल टू 5। अब इसके लिए हम RHL फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस f ऑफ x क्या है? 5। अब फंक्शन कांस्टेंट है तो चाहे कुछ भी x हो जाए हमेशा 5 ही मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि अब f ऑफ 1 भी निकाल लो, एक सॉरी f ऑफ 1, हाँ। अब तुम f ऑफ 1 भी निकालोगे तो 1 के लिए क्या है? इक्वल टू 1। इसमें क्या दोनों है, x लेस देन 1 भी है और x इक्वल टू 1 भी है। तो x इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो 1 यानी f ऑफ x इक्वल टू x है फॉर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि LHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 बट नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखो जो यहाँ तुम लिखे थे ना, यहाँ पे लिख देना f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जैसे कि पीछे हम किए थे, जो अभी तो इरेज कर दिए हैं हम। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ऐसे ही तुम्हें लिख देना है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। I think all are clear. Okay, we now we solve this question in the next part. Okay.